मेरी माँ का जो धाम है मणिद्वीप, उसकी ओर अग्रसित चलते हैं। आपने मृत्यु लोक की कथा सुनी, जहाँ मेरे देवादिदेव महादेव का राज है। मृत्यु लोक के ऊपर यदि हम चले तो वो है स्वर्ग लोक, जहाँ देवताओं का राज्य है। उस स्वर्ग लोक से भी ऊपर चले तो उसके ऊपर है ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक से भी ऊपर चले हैं तो वो है बैकुंठ लोक। लेकिन बैकुंठ लोक से भी ऊपर की हम यात्रा करें तो वो है मणिद्वीप, जहाँ मेरी माँ का अन्य मेरे महादेव का चिंतन करती है बैठ करके। सूत जी महाराज कहते हैं कि तदेव देवी सदनम, मेरी माँ का धाम कैसा है, उसका महल कैसा है, कि तदेव देवी सदनम मध्य भागे विराजते सहस्त्रम स्तवम सुक्ता बास्तेरेसु मंडपे। हे राजा, उस मणिद्वीप के अंदर मेरी माँ का सुंदर भवन बना हुआ है, जिस भवन के मध्य में एक त्रिकोण के भाग में माँ जगदम्बा भवानी, जो हमेशा चिंतामणि नाम के भवन में विराजमान रहती है। मैया का भवन का नाम है चिंतामणि भवन, जो त्रिकोण हमेशा बना होता है। आपने देखा होगा कि जब देवी की हम पूजा करते हैं तो उसके लिए कुंड त्रिकोण बनाया जाता है। त्रिकोण कुंड में ही हवन होता है मैया का। तो त्रिकोण रूपी जो मंडप है उसमें मेरी माँ आदि शक्ति हमेशा विराजमान रहती है, जिसके मंडप में हजारों स्तंभ लगे हुए हैं। और उस मणिद्वीप धाम में मैया का श्रृंगार कक्ष कैसा है, कि श्रृंगारे मंडपम प्रोक्ता मुक्ति मंडप है चे ज्ञान मंडपो मृश्यो तृतीय परिपर्षिता। मेरी मैया का 4 प्रकार के कक्षों के बारे में वर्णन किया है। चिंतामणि भवन में मैया हमेशा एकांत में विराजमान रहती है, जिस मंडप के चारों ओर हजारों शिव, एक शिव की बात नहीं, हजारों शिव, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु के लिए कहा गया, जो सहस्त्रों मुख से मेरी मैया का गुणगान करते हैं। पहला श्रृंगार मंडप, जिस कक्ष के अंदर बैठ करके मेरी मैया सजती है, संवरती है, श्रृंगार करती है। इसलिए मैया के लिए श्रृंगार सबसे महत्वपूर्ण है। कल भी हमने चर्चा की थी कि हमसे कुछ भी ना बने तो कम से कम एक मेहंदी की भी एक बिंदी ही काफी है, क्योंकि चिंतामणि भवन में जो सबसे पहला मेरी माँ का कक्ष है वो है श्रृंगार कक्ष। आप कभी दिल्ली गए हो तो माँ आदि कात्यायनी शक्ति पीठ का मंदिर है, कात्यायनी मंदिर, जिसको बीगांव में कहा जाता है। मतलब छोटा मोटा तो गांव में मान लो, अंदर घूमने के लिए ऑटो लिया जाता है मंदिर के अंदर। उस मंदिर के अंदर माता कात्यायनी का मंदिर मौजूद है, विग्रह मौजूद है। वहां के लिए मैं कई बार जब भी दिल्ली जाता हूँ मैया के दर्शन करने जरूर जाता हूँ। तो जो वहाँ मंडप है, श्रृंगार कक्ष है, उस श्रृंगार कक्ष की शोभा बैकुंठ से कम नहीं है। बैकुंठ भी अपने आप को शर्मसार हो जाए, ऐसी सौंदर्यता उस कक्ष के अंदर
बना रखी है दिल्ली के अंदर आज भी। आधा शक्ति कात्यायनी पीठ मंदिर छतरपुर के अंदर, ये दिल्ली के अंदर है। इतना सुंदर श्रृंगार कक्ष बना रखा है कि स्वयं भगवान भी शर्मसार हो जाए एक बार तो देख करके। हमारी तो खाओ का कभी दिल्ली जाओ तो छतरपुर की यात्रा जरूर करके आना। आपको ऐसा लगा कि हम बैकुंठ में ही आ गए। तो उस कक्ष में बैठ करके मेरी माँ श्रृंगार करती है। दूसरा मंडप है वो है मुक्ति मंडप। जिस मंडप में बैठ करके मेरी माँ ये देखती है कि किसको मुझे मुक्ति प्रदान करनी है, किसको मुझे शक्ति प्रदान करनी है। उस मंडप के मध्य में मेरी माँ की एक बहुत ही सुंदर सिंहासन मौजूद होता है। उस सिंहासन से चारों ओर मेरी माँ का विग्रह देखती है हमेशा कि किस जीव को मुझे मुक्ति प्रदान करना है, किसको स्वर्ग में भेजना है, किसको नरक में भेजना है। ये सारी गतिविधि मेरी मैया ही फिक्स करती है। और वहां से चलकर वैकुंठ में आते हैं, वैकुंठ से चल करके ब्रह्मलोक में आते हैं। ऐसे करते करते वही पत्र देवादिदेव महादेव के पास होता है। तभी तो कहा है कि मृत्यु का कोई देवता है तो वो है महादेव। मृत्यु लोक का देवता महादेव है तो मुक्ति का देवी मेरी माँ है। तीसरा मंडप है ज्ञान मंडप। जिस मंडप में बैठ करके ब्रह्मा जी को, शिव जी को, कई हजारों ऋषि मुनियों को मैया मेरी ज्ञान देती है बैठ करके। स्वयं ब्रह्मा जी भी शर्मसार हो जाए, इतना वेदांत मेरी मां उनको प्रदान करती है ज्ञान मंडप के माध्यम से। और चौथा है एकांत मंडप। उस एकांत में बैठ करके मेरी माँ उस परम तत्व की साधना करती है जिस तत्व को कोई जान ही नहीं सकता। एकांत में बैठ करके और मेरी माँ उस तत्व की साधना करती है। राजन, उस मंडप के चारों ओर हजारों केसर की क्यारी लगी हुई है जिसमें चंपा के, गुलाब के, न जाने कितने फूलों से उस मंडप की शोभाएं मान बढ़ाती है। जिस कक्ष को देखने के लिए हमेशा देवी देवता भी तरसते हैं, ऐसी मेरी माँ का मंडप बनाया है कि महापट तपीम तवो रत्नो सोपानो निर्मम तथा सुधा सुंबम संपूर्णो गुज्जवंतम हे दोनों। राजन, उस चिंतामणि भवन के चारों ओर हजारों केसर की क्याली छुपी हुई है, लगी हुई है। फूलों का दिव्य वातावरण है और सुधा सागर मध्य, जहां अमृत का चारों ओर सागर है। जिस अमृत को, कलश को बचाने के लिए भगवान को 4-4, 5-5 अवतार लेने पड़ते थे एक कलश को बचाने के लिए। लेकिन मेरी माँ के लिए तो कहा कि सुधा सागर मध्य मेरी माँ का विराजमान रहती है। उस सुधा रूपी जो सागर है, अमृत का सागर है, उसमें मेरी मध्य, उसके मध्य के भाग में मेरी माँ का स्थान बना हुआ है। चारों तरफ अमृत का सागर है। उस अमृत सागर के मध्य में मेरी माँ का धाम बना हुआ है जिसको कहते हैं मणिदीप धाम। बोलिए मणिदीप धाम की। राजन, इस मणिदीप धाम के चारों ओर हजारों देवी देवता, हजारों श्रेष्ठों मुखों से मेरी माँ का गान किया करते हैं। राजन, जितने भी मेरी माँ के मंडप है, हजारों मंडपों की कल्पना की है और हजारों श्रेष्ठों मुख से मेरी माँ श्रेष्ठों मुखों से श्रेष्ठों को ज्ञान प्रदान करती है, उसकी कोई गणना नहीं है।
कि राज आनंद तस्य ब्रह्मलोकम भूमिवतम आनंदम सविस्ताहम सर्वतेस्ताम भाजिता। हे राजन, एक छोटे से राजा से लेकर के और ब्रह्मा के पास जो सर्व सुख मौजूद है, वो सारे के सारा सुख हजारों कोटि गुणाओं के माध्यम से मेरी माँ के यहाँ मौजूद है। जो एक छोटे से राजा से लेकर के ब्रह्म सुख तक जो साधन है, वो सबके सब सुख मेरी माँ के चरणों में विराजमान है। कि एतस्य शस्त्रम सर्व पापम विनश्यति प्राणांतम हरि संदो तस्मृतां न नाश्यति। हे राजन, उस मणिदीप का नाम स्मरण मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। हम प्रातः काल उठ करके नित्य मेरी माँ का ध्यान कर लें, और सिर्फ ध्यान करने मात्र से ही उस मणिदीप का नाम भी ले ले तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये भागवत का दिव्य मंत्र ही मान लो, देवी भागवत का। जो व्यक्ति प्रातः उठ करके मणिदीप का नाम भी ले लेता है तो उसको मेरी माँ उठा करके अपने हृदय से लगा करके सीधे अपने धाम मणिदीप की ओर लेकर के जाती है। ऐसा देवी भागवत में मेरी मैया का दरबार लगा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो व्यक्ति इस देवी भागवत की कथा को सुनते हैं, जो सुनाते हैं, उसको अक्षय धन की प्राप्ति होती है। वो इस संसार में कुमेर के समान राज्य सुख का प्राप्त करता है सिर्फ श्रवण मात्र से। और मणिदीप का नाम जो व्यक्ति ले लेता है, उसको मेरी माँ अपने हृदय से लगा करके और सीधे अपने धाम भगवत धाम मेरी माँ के धाम को लेकर के चली जाती है। सूत जी महाराज ने कहा कि राजन, अब हम तुम्हें कौन सा प्रसंग सुनाएं।